Hello students, welcome in my EVS class. So let's continue chapter 12, that is where animals live. In our previous video, you had to study about habitat and adaptation. आपने हैबिटेट और एडेप्टेशन के बारे में पढ़ा था कि एनिमल्स जहाँ रहते हैं उस एनवायरनमेंट को हम कहते हैं हैबिटेट, और उस एनवायरनमेंट में वो किस तरीके से रहते हैं अपने फूड के लिए, वाटर के लिए, इन सारी जो भी उनकी नीड्स होती हैं उसके लिए वो किस तरीके से रहते हैं उसे कहते हैं एडेप्टेशन. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एनिमल्स ऑन लैंड. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो एनिमल्स लैंड के ऊपर रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं, उनका जो रहने का तरीका होता है वो कैसा होता है. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. ओपन पेज नंबर 88 ऑफ योर EVS बुक. एनिमल्स बिल्ड देयर होम्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड अदर एनिमल्स. एनिमल्स अपना घर क्यों बनाते हैं? जिससे वो सर्दी, गर्मी, बारिश या और दूसरे जो एनिमल्स होते हैं जिनसे उन्हें खतरा होता है उनसे अपने आप को सेफ रख पाएँ. एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल. जो एनिमल्स लैंड पर रहते हैं उन्हें हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. सो स्टूडेंट्स मार्क दिस लाइन. एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल. जो एनिमल्स लैंड पर रहते हैं उन्हें हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. वाइल्ड एनिमल्स दैट लिव इन जंगल्स, ग्रासलैंड और माउंटेन्स रीजन्स फाइंड नेचुरल शेल्टर्स. जो एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, बड़ी बड़ी पहाड़ी जो इलाके होते हैं वहाँ रहते हैं, उनके पास जो उनका शेल्टर होता है वो नेचुरल होता है. ठीक है. इन जंगल्स एनिमल्स सच एज डियर एंड एलिफेंट्स टेक शेल्टर अंडर द ट्रीज. जंगलों में क्या होता है, जो डियर है, एलिफेंट है, ये अपना घर खुद नहीं बनाते हैं. ये जो पेड़ बने हुए होते हैं, मतलब पेड़ लगे हुए होते हैं जंगलों में, उनके नीचे रहते हैं, वही उनका शेल्टर होता है. Some animals such as monkey, chimpanzees and baboons live on trees. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं लाइक मंकी. आपने देखा होगा मंकीज ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलते हैं? ट्रीज़ के ऊपर देखने को मिलते हैं. सो लाइक मंकी, बबून्स एंड चिंपैंजीज होते हैं, ये ट्रीज़ के ऊपर रहते हैं और इन एनिमल्स को कहते हैं एर्बोरियल्स एनिमल्स. जो एनिमल्स ट्रीज़ के ऊपर अपना शेल्टर रखते हैं, पेड़ों पे रहते हैं, उन एनिमल्स को कहते हैं एर्बोरियल्स. सो मार्क दिस लाइन अगेन. आप इस लाइन को भी मार्क कीजिए बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट. इन ग्रास लैंड टॉल ग्रासेज गिव प्रोटेक्शन टू एनिमल्स. इन रॉकी और माउंटेन्स रीजन्स लॉयन एंड बियर्स लिव इन केव्स ऑल्सो नॉन एज डेंस. पहाड़ी और जो रॉकी एरिया होती है ना, जो हिल्स वाली एरियाज जो होती है, वहाँ पे जो लॉयन और बियर्स वगैरह होते हैं वो कैसे रहते हैं? केव्स में रहते हैं, जिसे कहते हैं गुफा. ठीक है. तो और उसका दूसरा नाम डेंस भी है. तो जो बियर एंड लॉयंस होते हैं वो गुफाओं में रहते हैं, वो उनका शेल्टर होता है. सम एनिमल्स लिव अंडर द ग्राउंड. कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं स्टूडेंट्स जो ग्राउंड के अंदर रहते हैं. ठीक है. ये अब तक हमने जो पढ़े थे वो एनिमल्स थे जो ग्राउंड के ऊपर रहते थे, बट कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं ज़मीन पर जो ज़मीन के नीचे रहते हैं, जिनका घर ज़मीन के नीचे होता है. लाइक रैबिट, ग्राउंड हॉक्स एंड मंगूज लिव इन ब्यूरोज. स्नेक्स लिव इन होल्स इन द ग्राउंड. स्नेक, कभी किसी ने स्नेक का घर देखा है? जो स्नेक्स होते हैं, सांप होते हैं, वो ज़मीन के नीचे अपना बिल बना के रहते हैं. ठीक है. एंड्स मेक एंट हिल फॉर देयर शेल्टर. जो एंड्स होती है, चींटियाँ होती हैं, वो एंट हिल बनाती है अपने घर के लिए. दीज आर मेड ऑफ मड एंड हैव स्पेशल रूम टू स्टोर फूड. इनका जो घर होता है, आपने अपने गार्डन में या फिर स्कूल में भी कई बार आपने देखा होगा, ग्राउंड पर छोटे छोटे मिट्टी के घर बने हुए रहते हैं. वो किसके होते हैं? चींटियों के घर होते हैं. वो अपना घर खुद बनाती है और उसमें स्पेशल रूम्स होते हैं जहाँ पर वो अपना फूड स्टोर रखती हैं. तो ये था एंट हिल, चींटियों का घर. द आर्कटिक रीजन्स इज कवर्ड विद आइस एंड स्नो. जो आर्कटिक एरियाज होती हैं वहाँ पर बहुत सारी स्नो एंड आइस होती हैं, वो पूरा उसी से कवर रहता है. एनिमल्स दैट लिव हियर कैन सर्वाइव लॉन्ग विंटर्स एंड वेरी कोल्ड टेम्परेचर्स. जो एनिमल्स यहाँ रहते हैं उन्हें काफ़ी ठंडे टेम्परेचर में सर्वाइव करना पड़ता है. पॉलर बियर्स लिव इन द आर्कटिक रीजन्स. जो पॉलर बियर होता है वो आर्कटिक रीजन्स, जो आर्कटिक एरियाज होती है वहाँ पर पाए जाते हैं. दे आर गुड स्विमर्स
and can walk on thick ice because their feet have hairy non-slip soles. जो पॉलर बियर्स होते हैं वो उन ठंडी जगहों पर क्यों रह पाते हैं? एक तो वो बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं, जो मेल्ट आइस होती है वो वहाँ पर अच्छे से स्विम कर पाते हैं, और जो थिक आइस होती हैं, जो हार्ड पोर्शन होता है आइस का, जहाँ जमी हुई बर्फ़ होती है, वो उस पर ईजिली चल पाते हैं, बिकॉज जो उनके पैर होते हैं, ठीक है, वो काफ़ी हैरी और नॉन स्लिप सोल्स होते हैं, वो स्लिप नहीं होते हैं। अगर हम लोग वहाँ जाएंगे तो हम लोग उस आइस के ऊपर स्लिप होंगे, लेकिन जो पॉलर बियर्स होते हैं उनके पैर इस तरीके के होते हैं कि वो उस आइस पे ना तो स्लिप होते हैं और वो लोग ईजिली उस पर चल पाते हैं। पॉलर बियर्स मेट इन स्प्रिंग एंड द cubs are born in December or January. The females give birth inside a den dug into a bank of snow. जो बैंक ऑफ स्नो का जो किनारा होता है, तो जो फीमेल पॉलर बियर्स होते हैं वो इस टाइम पर जो स्नो का किनारा होता है उसके मतलब उस किनारे पर वो बेबीज को बर्थ देती हैं। स्मॉल मैमल्स बिल्ड ट्यूनल्स beneath the snow. दे स्लिप थ्रू आउट द कोल्ड विंटर मंथ्स। वो पूरे जो छोटे कप्स होते हैं, जो पॉलर बियर्स के बेबीज़ होते हैं, वो जो एकदम ठंड वाले मंथ्स होते हैं, कोल्ड विंटर का जो टाइम होता है, उसमें वो फुल मंथ सोए हुए रहते हैं। फीड ऑन सीड्स एंड ड्राई ग्रासेस व्हेन अवेक। और जब वो जगते हैं तब उन्हें क्या खिलाया जाता है? सीड्स वगैरह है, और जो सूखी घास होती हैं उनके जो फीमेल्स होती हैं उन्हें वो खिलाती हैं। दिस लॉन्ग विंटर स्लीप इज कॉल्ड हिबरनेशन। ये जो एक लंबा टाइम पीरियड होता है जिसमें वो पॉलर बियर्स के बच्चे सोए हुए रहते हैं, उस लॉन्ग स्लीप टाइम ड्यूरेशन को कहते हैं हिबरनेशन। सो मार्क दिस लाइन अगेन। हिबरनेशन क्या होता है? जिस टाइम पीरियड पे, जिस लंबे टाइम पीरियड पे पॉलर बियर्स के जो बेबीज होते हैं वो सोए हुए रहते हैं, उस टाइम पीरियड को कहते हैं हिबरनेशन। वी बिल्ड शेल्टर फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स। अब कुछ एनिमल्स आपने पढ़े जो अपना घर खुद बनाते हैं, कुछ जो नेचर से जो उन्हें प्रोवाइड होती है, वो उससे जो चीज़ें नेचर से उन्हें अवेलेबल होती है वो उसमें अपना शेल्टर बना लेते हैं। बट कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके लिए हम इंसान घर बनाते हैं। ओके। वी कीप शिप्स एंड गॉड्स इन फार्म्स। हम भेड़ों को, बकरियों को, जो शिप और गॉड होती है उन्हें कहाँ रखते हैं? फार्म हाउस में रखते हैं। वी बिल्ड शेड्स फॉर काउज एंड बफेलोज। और काउज एंड बफेलोज के लिए हम लोग शेड बनाते हैं। जिनके घर में गाय भैंस वगैरह होती हैं उन्होंने देखा होगा कि आप उनके लिए शेड बनाते हो, ठीक है। वी कीप हॉर्सेज इन स्टेबल। जो हॉर्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? स्टेबल्स में होते हैं। डॉग्स एंड कैट्स लिव विद अस इन आवर होम्स एज पेट्स। और जो कैट्स एंड डॉग होते हैं वो हमारे घरों में एज ए पेट होते हैं, जो आपके रूम्स में भी रहते हैं, आपके साथ रहते हैं। इवन कुछ लोग उनके लिए छोटा छोटा घर भी बना के रखते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थे एनिमल्स ऑन लैंड, कि लैंड पे जो एनिमल्स रहते हैं, चाहे वो माउंटेन्स एरिया में या हिल्स एरिया में, फॉरेस्ट में रह रहे हो, तो वो अपना शेल्टर किस तरीके से बनाते हैं। कुछ एनिमल्स को शेल्टर हम प्रोवाइड करवाते हैं, हम उनके लिए घर बनाते हैं। कुछ एनिमल्स नेचर पे डिपेंड होते हैं अपने घरों के लिए। तो आज था एनिमल्स ऑन लैंड, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एनिमल्स इन वाटर, कि जो वाटर में एनिमल्स रहते हैं वो किस तरीके से सर्वाइव करते हैं, उनका शेल्टर किस तरीके का होता है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड हैव ए गुड डे।